हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, तो उन्हीं मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो मैट्रिक्स ए बी हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करके उनका इन्वर्स निकालेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होती है, उनके इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, लेकिन इनके प्लेस चेंज हो जाते हैं। इधर ए बी है तो ये बी ए हो जाता है इन्वर्स के मामले में। तो चलिए प्रूफ करते हैं। वी नो दैट ए इन्वर्स दिस इज इक्वल आई। कोई भी मैट्रिक्स है और अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ओके, तो इस हिसाब से सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स ए बी अगर कहें कि एक मैट्रिक्स ए बी है और इसको हम ए बी इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है, अब वो मैट्रिक्स चाहे जितने मल्टीप्लिकेशन से बनी हो, लेकिन वो फाइनल अगर वो एक मैट्रिक्स बनती है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो अगर ए इन्वर्स आइडेंटिटी है तो एक मैट्रिक्स ए बी है, और अगर उसका इन्वर्स भी हम लेते हैं तो वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स बोथ साइड्स। वी गेट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल हम लिखेंगे ए इन्वर्स, और ये हमारा है एज इट इज, अभी लिख देते हैं दिस इज इक्वल ए इन्वर्स आई। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों को हम साथ कर लेते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स ए, दिस इज बी, दिस इज ए बी इन्वर्स, एंड दिस इज, देखिए ए इन्वर्स आई, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स मिलती है हमें। तो यहाँ मैट्रिक्स ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स हमारे पास रह जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए ए इन्वर्स ए भी हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है हमें, और ये हमारे पास बी है, दिस इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स, दिस इज इक्वल ए इन्वर्स। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको एक साथ रख लेते हैं तो आई इंटू बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स बचती है हमारे पास। तो ये हो गया बी और ये हमारा हो गया ए बी इन्वर्स, दिस इज इक्वल ए इन्वर्स। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई इसको आप मल्टीप्लाई बाई बी इन्वर्स बोथ साइड्स, वी गेट, अब देखिए एज इट इज में बी इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिए, बी इन्वर्स, और ये हमारा बी है, ये ए बी इन्वर्स है, दिस इज इक्वल बी इन्वर्स, दिस इज ए इन्वर्स। ओके, कुछ हमने नहीं किया, एज इट इज बस रखा है। नाउ दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए बी इन्वर्स बी, अगर हम इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं अब, तो बी इन्वर्स बी हमारा क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, एंड दिस इज ए बी इन्वर्स, दिस इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए
ए बी इन्वर्स एक मैट्रिक्स है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने आपको बताया कि किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स बचती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए बी का इन्वर्स दिस इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। ओके, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने साथियों से शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।